हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे हो गए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, इसमें आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है इसमें दिए हुए हैं। तो इससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को कैसे और क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय रूपरेखा में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इससे पहले जो पाठ्यचर्या जो एनसीएफ जो है, इससे पहले 1975 में, 1988 में और 2000 में आ चुका है। ये आपका नया नया एनसीएफ है 2005 में, नेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। यानी इसमें बताया गया कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है 2005 के एनसीएफ की, ये सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से दिया गया है। ठीक है, अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा जो होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी बच्चे की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी पुस्तक केंद्रित क्या, शिक्षक केंद्रित ना होकर भी बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि इस पर बच्चे पर ही बच्चे को सीखना है कि ये सब कुछ किसके लिए है, बच्चे के लिए। इसलिए बच्चे के केंद्रित होनी चाहिए, क्या बाल केंद्रित होनी चाहिए, इसलिए। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। यानी एनसीएफ 2005 जो है ये आपका 22 भाषाओं में आपका ये वर्णन किया गया है इसका। ठीक है ना, ये किस चीज़ में, ये 22 भाषाओं में आपका इसका वर्णन किया गया है। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में ये आपका रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, आगे दिया हुआ है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शक के सिद्धांत। रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसमें ये बताए गए हैं, ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं, ये पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मतलब बच्चे की शिक्षा अधूरी है, ये मानो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पाठ्यचर्या में। तो ये दिया हुआ है, जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी इसमें कहा गया है कि जो टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं कोई स्कूल में, तो उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। यानी जो भी पढ़ा रहे हो तुम, उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। ठीक है ना, आगे देखा है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। यानी पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करके कॉन्सेप्ट को समझाने पर जोर दिया जाए, ना कि रटाने पर। बच्चे को ये नहीं है कि तुमने रटा दिया, 2 का पढ़ा रटा दिया कि बच्चे चलो 2 का पढ़ा रटा दिया, 2 से सुनो कि 2 बताओ 2 का पढ़ा तो 2 2 4, इस तरीके से वो तो पता चलाएगा, पर ये नहीं पता होगा कि उसका मतलब क्या है। ठीक है ना, इसलिए उसे बच्चे को समझाना चाहिए, ना कि रटाना चाहिए। आगे दिया है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या केंद्रित ना होकर क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित होनी चाहिए पाठ्यचर्या, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आगे देखो, ये विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। यानी विद्यालय में जो भी शिक्षा दी जा रही है उसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, अलग अलग उनसे एक्टिविटीज कराई जाए। ठीक है ना, जिससे कि बच्चे को अच्छा लगे और बच्चे के हिसाब से राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएँ। यानी बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बच्चा कुछ कर जीवन में करे ना करे, पर बच्चों को इस तरीके से बनाना चाहिए कि बच्चा आगे चल के अच्छा आदमी बन सके। ठीक है ना, यानी बच्चा कुछ गलत ना करे और जीवन में कुछ अच्छा ही बन जाए। ठीक है ना, यानी बच्चे को इस तरीके से बनाना चाहिए कि अच्छा आदमी बन जाए आगे चल के। ठीक है, आगे जो है ये इसके कुछ राष्ट्रीय दिए हुए हैं, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। इसमें दिया है किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना। यानी जैसे मैंने आपको बता दिया कि आज मैं आपको एनसीएफ 2005 पढ़ाऊंगा, तो ये होगी क्या, आपकी सूचना। तो इस सूचना को मैं ज्ञान में कैसे बनाना है, ज्ञान ऐसे बनाना है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझा के इसको ज्ञान बनाना है, ना कि सूचना देना उनको। ठीक है ना, विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी ज्ञात से अज्ञात, यानी बच्चे को जो पहले से पता है उससे जोड़कर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। यानी मूर्त से अमूर्त यानी बच्चा जो जानता है ऐसी चीज़ें दिखाओ क्लास में उसे कि जो जिसे वो जानता है, फिर उसको सूत्र बताइए। ठीक है ना, आगे दिया हुआ है सजा एवं पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। यानी बच्चे को सजा नहीं देनी चाहिए, तो बच्चे को सजा तो बिल्कुल देनी ही नहीं चाहिए। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार में समझाओ। पुरस्कार की भावना यानी बच्चों को हर बात पर ये शाबाशी नहीं लेनी चाहिए कि तो एक सवाल सही कर दिया तो उसे शाबाशी दे दो, ऐसा नहीं है। उसे एक मौके पर अच्छे मौके पर पुरस्कार देना चाहिए, जैसे कि क्लास में फर्स्ट आ जाए बच्चा, इस तरीके से पुरस्कार देना चाहिए। अच्छा करे तब उसको पुरस्कार देना चाहिए। आगे शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। यानी शैक्षिक और शैक्षिक 2 तरह की विधि होती हैं, गतिविधि होती है। शैक्षिक गतिविधि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, शैक्षिक गतिविधि होगी, और जो शैक्षिक विधि होती है आपकी क्या होती है,
शैक्षिक गतिविधि होती है जो स्कूल में खेल कराए जाते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, यानी जो बच्चे खेल कूद वगैरह ये तो होती हैं, तो उसमें बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। आगे दिया हुआ है एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा पर जोर देता है, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बच्चे को ज़्यादातर बोझ नहीं, बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए, बच्चे को सरल और सूक्ष्म पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। आगे दिया हुआ एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाए, यानी बच्चे को जो भी पढ़ाया जा रहा है तुम उसके पहले उसके यानी उसकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, यानी उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। जो भी सवाल पूछना है उसकी मातृभाषा में पूछो, ठीक है ना, क्षेत्रीय भाषा में पूछो, ठीक है। आगे दिया विशाल मोटी किताबें जो होती हैं असफलता की प्रतीक होती हैं, ये जो होती हैं तो ये मोटी किताबें होनी नहीं चाहिए। जैसे इससे मोटी किताब होंगी तो बच्चा देखकर वैसे ही डर जाएगा, यार कितनी मोटी किताबें मैं कैसे पढ़ूंगा इनको, ऐसे उसके अंदर थोड़ी हीन भावना सी आ जाएगी। तो इस तरीके से तो उसको बच्चे को सरल और लचीला पाठ्यचर्या होना चाहिए, ना कि मोटी किताब होनी चाहिए। मूल्य को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, मूल्य को उपदेश मत दो, वातावरण से देकर स्थापित किया जाए, यानी उपदेश देने से अच्छा है कि उसे वातावरण से संबंधित कुछ बातें बताई जाए। स्कूल से बाहरी जीवन के तनाव मुक्त प्रदान करना चाहिए, स्कूल के बाहरी जीवन से उनसे तनाव मुक्त होना चाहिए बच्चे को, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो आगे दिया है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे, यानी मान लो जब तुम लाइब्रेरी में बच्चों को ले जा रहे हो तो उसे ये मत कहो कि तुम हिस्ट्री की पढ़ो, तुम भूगोल की पढ़ो, तुम मैथ की पढ़ो किताब, इस तरीके से नहीं, बच्चों को जो पढ़ना है उसे पढ़ने दो, ठीक है ना। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे, यानी 15 अगस्त पर मान लो, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर मनोरंजन पर ध्यान न देकर सौंदर्य बोध पर ध्यान देना चाहिए उसके, जैसे 15 अगस्त के बारे में बताना, 26 जनवरी के बारे में बताना, इस तरीके से। शिक्षक को संसाधन एवं नवाचार आदि समय पर पहुँचाना चाहिए, ठीक है ना। आगे दिया है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए, यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मानवीय संसाधन होता है। मानसिक स्तर से एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, बच्चे को हिसाब से पाठ्यक्रम स्तर तैयार करना चाहिए, ना कि ज़्यादा बोझ डालना चाहिए बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। बच्चे को ज़्यादा बर्डन डालोगे तो उसके हीन भावना की उसके अंदर हीन भावना आती है, ठीक है ना, वो सीख भी नहीं पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। शांति को बढ़ावा महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी और दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजन करना, यानी महिलाओं के प्रति उन्हें सशक्त करना चाहिए, यानी महिलाओं का आदर करना चाहिए, इस तरीके से उन्हें सिखाना चाहिए। शांति शिक्षा सिखानी चाहिए, जिम्मेदारी के प्रति उन्हें अच्छे से उनकी जिम्मेदारी सिखानी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रम दिखाओ उन्हें जिससे कि उन्हें कि ये लगे कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं का आदर करना चाहिए, शांति स्वभाव से रहना चाहिए, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं देश के प्रति और हमारे माँ बाप के प्रति, इस तरीके से उन्हें कुछ सिखाओ, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है ये समावेशी शिक्षा यानी बच्चे की समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, यानी सभी बच्चे समान हैं, इस तरीके से बच्चों को बताना चाहिए और सभी बच्चों को समान समझ के पढ़ाना चाहिए, ना कि ये समझदार है इसको अलग पढ़ाओ, ये थोड़ा मूर्खशाही से अलग पढ़ाओ, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है इसमें कुछ ये क्वेश्चन दिया है पाठ्यचर्या के कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन दिखे हैं इसमें। तो और पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसकी समझ प्राप्त होती है, तो इसका होगा आपका रचनावाद, ठीक है। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सुविधाजनक। एनसीएफ के फुल फॉर्म क्या होते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। आगे दिया हुआ है एनसीएफ के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषी आवाज, यानी अलग अलग लैंग्वेज सीखेगा, अलग एक क्लास में अलग अलग बच्चे अलग अलग भाषा के बच्चे होंगे तो अलग अलग भाषा सीख पाएंगे और उनके रीति रिवाज को भी सीख पाएंगे, ठीक है ना, उनके फेस्टिवल्स वगैरह जो उनमें भी अच्छे से रुचि ले पाएंगे, तो बच्चे का अच्छा ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, यानी खुद करके बच्चे लर्निंग बाय डूइंग पर जो है एनसीएफ जोर देता है, ठीक है। तो ये एनसीएफ पूरा हुआ, और ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाली वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।